हेलो सो गाइस, लव स्टोरी बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बार में कमेंट जरूर रखें। अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और आपसे यही निवेदन करेंगे कि फिर आप लोगों के सामने सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहा है। ये घटनाएं आपके जो बता रहे हैं हम, ये एक फैमिली की है जहाँ पे 3-3 मर्डर हो जाता है और उस मर्डर का करने वाले लोग पता नहीं चलता है। आखिर किसने ये मर्डर किया, उसके बारे में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आखिर होता क्या? इस कहानी को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बीच में अगर मिस्टेक की तो समझ नहीं आया। एक कहानी है झारखंड जिला, झारखंड। झारखंड में एक जगह पड़ता है रांची। वो रांची थाना के बगल में एक गाँव पड़ता है ठकुरी गाँव। उस थाना के कुछ ही दूर पे एक घाटी पड़ती है। उस घाटी के नाम है बगदा घाटी। उस घाटी में 3 लाशें मिलती हैं। जिसमें 2 बच्चों की लाश होती है और एक औरत। और उस लाश में को बहुत बेरहमी तरह से जलाया गया था। जलाने के बाद उसका पूरा नक्शा हुलिया बदल गया। जब ये बात पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस की टीम वहाँ फौरन पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस उसका बहुत ही अच्छे तरीकों से जांच पड़ताल की। तो वहाँ पे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। कुछ दाँत और कुछ चूड़ी और कुछ चप्पल जो थोड़ा-सा बचे थे जल के, अदरवाइज़ कुछ नहीं था। इसके बाद जब पुलिस माटी को वहाँ से उठाई तो वहाँ पे पूरा इलाकों में पता करवाया कि आखिर ये माटी किसके यहाँ की है। तो वहाँ की लोग पता किए, तो वहाँ से कोई ऐसा स्वरूप सोन नहीं निकला कि ये मिट्टी यहाँ की है। तो आजकल के सोशल मीडिया चल गए। अगर एक फ़ोटो एक ग्रुप में डाला जाए तो एक जिले से कई जिलों तक एक फुटेज जा सकता है। तो फ़ोटो सब स्टेटस और सब वीडियो कई थानों पे फॉरवर्ड किया गया और वहाँ से कई-कई ग्रुप में वो फ़ोटो डाला गया। पुलिस उस माटी को सेफ रखती थी। वही थाना पे रांची में ठकुरी गाँव की कहानी थी। आखिर नतीजा ये निकलता है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब फ़ोटो एक गाँव में पहुँचता है, उस गाँव का नाम था रामगढ़। रामगढ़ जिला और थाना पड़ता है बासद और गाँव पड़ता है रसदा। उस गाँव में जब एक फ़ोटो दिखाया जाता है, तो वहाँ के लोग देखते ही कुछ पहचान में आ जाता है। ये तो फलाना व्यक्ति के घर की स्टोरी लग रही है। यानी फलाना की व्यक्ति के घर का ये माटी लग रही है क्योंकि उनके घर से 3 लोग गायब हैं। ये बात उस घर तक जाती है। तो जाने के बाद जब उस व्यक्ति को पता चलता है, जिसका नाम था विजय। विजय को ये बात पता चलता है कि एक अ, औरत की लाश और 2 बच्चों की लाश ये ठकुरी थाना में है। ये तुरंत अपने रसदा थाना से यानी अपने घर से निकलता है और तुरंत अपने जिले से अगले जिले जहाँ पे ठकुरी जिला था, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे जाके पुलिस वालों से कहता है कि हमें थोड़ा वो माटी जो है, हमें दिखाइए। पुलिस वाले पूरी हुलिया बहू उस मिट्टी को दिखाते हैं। जब माटी को दिखाते हैं तो वो विजय पहचान जाता है। पहचानने के बाद कहता है सर ये मेरी पत्नी है और मेरे ये 2 बच्चे हैं। इन लोगों को करीबन 2 मई से एक लोग गायब है, 2 मई 2023। और सर हम आए तो घर पे इन लोगों का पता नहीं था और काफ़ी हम लोग परेशान हैं, इन लोगों को खोज रहे हैं, फिर भी खोज खबर नहीं लग रही। इसके बाद नतीजा ये निकला
कि जो विजय था, पुलिस पूछी, "आखिर तुम ये बता, तुम करते क्या हो?" तो विजय बताया, "सर मैं नासिक में काम करता हूँ। सर मैं नासिक में करीबन 2 तारीख को शाम को ट्रेन पकड़े, तो हम 3 तारीख को रांची पहुँचे। जब ये बात पुलिस को पता चली कि घर पे था नहीं, बाहर था। सर हम रांची पहुँचे, जब घर गए तो पता चला हमारे पिताजी और मेरी माँ बोली कि बहू 2 तारीख से घर पे आई नहीं है, कहीं गई है बाहर, अभी तक पता नहीं चला। सर तब से हम खोज रहे हैं उसे। हमने रसदा थाना में एफआईआर भी किया है।" पुलिस से बात सुन के आश्चर्यचकित हो गई। फिर रसदा थाने को कॉल किया गया कि आखिर सच में एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। रसदा थाना में ये पता चला कि हाँ एफआईआर हुआ है। इसके बाद उस लड़की के घर वालों को ये बात पता चली। उस लड़की के घर वाले थाना पहुंचे। थाना जाके बोले कि हमारी बेटी का और 2 बच्चों को जो है कोई और नहीं कत्ल किया है। मेरे दामाद और इस दामाद के माता-पिता मिल के मेरे बेटी को मारे हैं। पुलिस फिर विजय से हूबहू पूछती है, "विजय आखिर बताओ, ये बात कैसी? आखिर तुम मारे नहीं?" तो विजय कहता है कि सर जब हम 2 तारीख को नासिक थे, फिर हम 3 तारीख को यहाँ आए, तो हम मारेंगे कैसे? और हमारे पिताजी हॉस्पिटल में थे क्योंकि उन्हें चोट लगा। पुलिस ये बात सुन के हैरान हो जाए। इसके बाद पुलिस अपनी ऊपर वाली टेक्निकल टीम जो होती है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है। अब उससे बात करती है और पता लगाती है कि आखिर विजय का पूरा स्टेटमेंट निकालो फ़ोन का। आखिर कब ये नासिक में था, कब यहाँ आया? तो जब ये बात पुलिस के माध्यम से लोकेशन पता किया गया, तो बात सच निकली। विजय 2 तारीख को नासिक था, ट्रेन पकड़ के 3 तारीख को आया। ये मर्डर 2 तारीख को हुआ। जब ये बात पुलिस को समझ नहीं आ रही थी आखिर हुआ क्या? फिर पुलिस विजय के घर गई। विजय के घर जाके उसके अगल-बगल लोगों से पूछताछ की। आखिर यहाँ मैटर क्या है? उसे मारा क्यों गया? आखिर इन सबों का कोई दुश्मन नहीं। विजय के माता-पिता से यही बात पुलिस पूछी। विजय के माता-पिता भी सेम यही बात बताए, "सर ऐसी कोई बात नहीं है। उसको मारने वाला कोई और है। हम लोग भी परेशान हैं। घर से गायब थी, बच्चों को लेकर गई थी कि हम आ जाएँगे टाइम से। इसके बाद ये आई नहीं, हम लोग खोजते-खोजते परेशान हो गए।" पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, आखिर इसको मारा किसने? इसके बाद पुलिस सबको उठाया, उठा के थाने ले गए। थाने ले जाके अपने तरीकों से बातचीत करना स्टार्ट। बात करते-करते पुलिस को बस एक मिसिंग पॉइंट चाहिए। उस मिसिंग पॉइंट से वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करके उन्हें हर चीज़ का सवाल का जवाब उनसे ले सकते हैं। पुलिस कभी विजय से पूछती कि आखिर बताओ तुमने कैसे अपनी पत्नी को मारा? डायरेक्ट पुलिस बोलती। विजय बोला, "सर बिल्कुल हम ने बेइंसाफ हैं। हम कुछ ऐसा गलत काम नहीं किए।" इसके बाद पुलिस उसके पिता से बोलती, "आप बताइए।" जिनका नाम था कमल राम। कमल राम से पूछती है कि आखिर तुमने अपनी बहू को कैसे मारा? कमल राम कहते हैं, "सर हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाए।" इसके बाद पुलिस उसके सासू माँ से पूछती, वो भी नहीं बता। फिर उसकी एक जेठान थी, उससे भी पूछा जाता है, वो भी यही बात बताती। पुलिस पूछते-पूछते हैरान हो जाती, कुछ देर तक शांत रहती। अब सबको अलग-अलग कटघरे में खड़ा करके पूछना स्टार्ट करती है। इसके बाद उसकी फिर बहू से, उसकी फिर माँ से, फिर उसके बाद लड़के से, फिर इसके बाद जब लास्ट में सं कमल राम से पूछती है, तुम्हारे सब लोगों ने जब जुल्म कबूल कर चुके, अगर तुम बताओ चाहते क्या हो? सच-सच बताओ। कमल राम उतावले में आके कहते हैं कि हाँ, हम ही ने अपने बहू को जान से मारा है। आपको जो सज़ा देनी है दे लो। पुलिस को तो बस एक मिसिंग पॉइंट चाहिए थी। जब ये बात पुलिस को पता चलती है, इसके बाद
पुलिस तुरंत इन लोगों को बेरहमी तरह से लगाता है, लगा के फिर पूछना स्टार्ट करता है। तो कमल राम वो कहते हैं कि सर हमारी भी कोई इज्जत आबरू का कोई सीमा होता है। आप लोग इसे ध्यान से पहले सुन लीजिए, इसके बाद तो हमसे बताइए, क्या हम गलत हैं, क्या सही? तो ये बात पुलिस को बताना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, सर मेरे घर के बगल में एक शंकर साहू नाम का एक आदमी है, जिससे मेरे बहू का अफेयर चलता था। जब मेरे बहू का शादी हुआ 10 साल पहले, वो यहाँ आई, मेरा बेटा कमाता था और वो घर पे रहती थी। उसको एक शंकर साहू से प्रेम हो गया धीरे-धीरे। तो मेरे बेटा ने उसे समझाया, ये बात आप मेरे बेटे से पूछ सकते हैं। तो विजय अब बताना स्टार्ट कर दिया, सर हम लोगों ने ही प्लान बना के उसे मारा था और बताया कि सर मेरी पत्नी शंकर साहू से फँस गई थी और हम उसे बार-बार समझा रहे थे, आप गलती मत करो, आप उसके साथ मत रहो। तो हम सर बाहर थे, इसके बीच में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी। सर आप बताइए, हमारे न रहने के बावजूद मेरी पत्नी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? और जब ये बात अपनी पत्नी से हम पूछे, वो बोली कि नहीं आप ही का बच्चा है। आप भी आए थे। ये बात सुन के पुलिस भी हैरान हो गई और आप ही के बाद जिसका नाम था उस बच्चे का आर्यन। आर्यन होने के बाद जब कुछ दिन बीता, इसके बाद उसका और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था यशराज। उस बेटे का भी बाप वो विजय नहीं था, उसका भी कोई वही शंकर साहू ही था। विजय के मन में हमेशा एक खटपटी मची रहती थी। अपनी पत्नी को समझाते-समझाते थक चुका। ये बात अपने पिता को भी बताई। उसके पिता जान के हैरान हो गए। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? जब ये बात पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में फैल गई, फलाना की बहू फलाना के साथ ऐसे-ऐसे कर रही है। वो शर्म के मारे किसी से कहे तो क्या करे? और विजय भी लाचार था। एक दिन विजय उसके ससुराल वालों को बुलाकर इसके बारे में पूरी तरह से बताई दी। तभी उसके ससुराल वाले अपने बिटिया का पक्ष लिए थे और अपने बिटिया का पक्ष लेके अपने बिटिया को समझा के गए अब से ऐसा गलती नहीं करेगी। फिर भी वो नहीं मानती। इसके बाद एक दिन होता क्या, वो जो विजय की बीवी थी, वो करीबन सुबह घर से निकली थी और उसे 24 घंटा हो गया था निकले हुए। ये बात जब विजय को उसका पिता फ़ोन करके कहे कि देखो तुम्हारी पत्नी 24 घंटा से घर में नहीं है और बाहर चली गई है। आखिर बताओ ये कब तक ऐसे चलेगा? कोई मर्यादा का कोई सीमा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही करती रहेगी, वही शंकर साहू के साथ फरार है। 24 घंटे बाद उसकी बीवी फिर आती है घर पे। ये लोग तुरंत अचानक प्लान बनाते हैं। विजय कहता है अपने पिता से, जिसका नाम था कमल राम, कि पिताजी आप ऐसा करिए, उसको किसी की तरह जान से मार दीजिए। जो होगा सो देखा जाएगा और हम प्लान बता रहे हैं, हमारे प्लान के मुताबिक काम करिएगा, हम लोग सेफ्टी से बच जाएँगे। इसके बाद होता क्या है, जो वो विजय था, कहता है पिताजी आप उसे मार दीजिए। इसके बाद उसका पिता और उसकी माँ और उसके एक जो जेठान थे, वो लोग तीनों मिलके जब वो रात को खाना खा के सो जाती है, सोने के बाद ये लोग उसके रूम में जाते हैं और उसे गला दबाते हैं। एक लोग 2 लोग पैर पकड़ते हैं। इसी बीच उसके बच्चे भी आ जाते हैं, तब तक वो मर जाती है। उस बच्चों को भी उसके पिता को पूरी अच्छी तरह से ये पता था कि मेरे बेटे का ये खून नहीं है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उस तौल में आके उस 2 बच्चों का भी वो लोग जान ले लेते हैं। इसके बाद उन लोगों को मार देते हैं। मार के इसके बाद उस पूरे माटी को एक बोरे में भरते हैं। भर के फ़ोर व्हीलर में लदवा के अपने जिले से कई जिलों पा 1-2 जिलों पार करके ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ पे सुनसान इलाका और जंगल एरिया था। वहाँ ले जाकर उस माटी को निकाल के बाहर उसपे केरोसिन ऐसा आता है, उसके ऊपर छिड़क के फिर आग लगा के पेट्रोल डाल देते हैं। और जब
माटी पूरी तरह से झुलस जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसी बीच में शंकर राम को चोट लगी। ये बात पुलिस को खटक गई थी। आखिर ये चोट इसके पिता को कैसे लगी? इसी मिस्टेक से पुलिस ने उसके पिता से जबरन पूछना चाहता था। आखिर ये चोट लगी तो कैसे लगी? जब ये बात को कबूल कर लिया, बताया कि हमें उसी बीच में मारने के तौर पे हमें चोटें लग गई और उन चारों को विजय के पिता, विजय की माँ, विजय की जेठान और विजय की जो भाई का बीवी थी, इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पुलिस धकेल देती। अगर छोटी-सी नादानी नहीं करती, अगर शंकर साहू उस फैमिली में नहीं आता, उसका परिवार सेफ होता। उन 2 बच्चों का जान नहीं जाता। मासूम सा, जिस छोटे से बच्चों को बाप ने खिलाकर, पिलाकर बड़ा किया। करीबन बड़ा बच्चा 10 साल का हो चुका, छोटा बच्चा 5 साल का था। इन लोगों के बीच ऐसा ही घमासान युद्ध हुआ। अब पुलिस इन लोगों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे भेज दी। इसी लिए हम कहेंगे अपने परिवार से आप लोग सावधान रहें, क्योंकि ये ज़माना जो बहुत बदल चुका है। इसी वक़्त अपनी गाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।